क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। निम्नलिखित प्रश्नों की कुल राशि यानी मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज पहली विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहली विधि का अर्थ होता है सूत्र का उपयोग किए बिना, यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई सूत्र का यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है 4,000 रुपया का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर आपको क्या ज्ञात करना है? इसका मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करना है कि ब्याज कितना होता है और मिश्र धन कितना होता है। देखिए 4,000 रुपया 2 वर्षों के लिए, ठीक है ना, कितना वर्षों के लिए है? 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, यानी एक वर्ष में उसे कितना प्रतिशत देना पड़ता है? 5% ब्याज देना पड़ता है। वो भी कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है वार्षिक रूप से। क्या लिखा हुआ है? वार्षिक रूप से, यानी यहाँ पे कुल वर्ष कितना है? 2 वर्ष। आपको पहले क्या करना है? अलग अलग निकालना है। क्या करना है? अलग अलग निकालना है, यानी पहले 1 वर्ष का निकालना है, उसके बाद जो आपका ब्याज प्लस मूलधन जो रहेगा दोनों को जोड़ देंगे तो आपका मिश्र धन आएगा। क्या आएगा? मिश्र धन। जो मिश्र धन आएगा उसको फिर से हम दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। जब दर वार्षिक रूप से क्या होता है? संयोजित होता है। संयोजित होता है तब पहले वर्ष के लिए देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 वर्ष दिया हुआ है, पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, इसके बाद दूसरे वर्ष का निकालेंगे। पहले वर्ष का ब्याज, हमें ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे? कुल कितना पैसा है? 4,000 है, तो 4,000 रुपया का क्या करना है आपको? कितना प्रतिशत है? 5% निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा? 4,000 गुना 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 पचे 40, सॉरी 5 चौका 20, यानी उसका पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है? 200 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 200 रुपया हो जाता है। तो पहले वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन का मतलब होता है ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज प्लस मूलधन दोनों को जोड़ देंगे ना तो आपका क्या प्राप्त होगा? मिश्र धन प्राप्त होगा, ठीक है। तो मिश्र धन के लिए हम क्या करेंगे? तो मूलधन कितना है? 4,000। ब्याज कितना आया? 200। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4,200 रुपया हुआ। ये कौन से वर्ष के लिए हुआ? पहले वर्ष के लिए। चूंकि हमें 2 साल का निकालना है। कितने साल का निकालना है? 2 साल का। तो यहां पे देखिए, अब दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा आपका? मूलधन। जो मिश्र धन आया पहले वर्ष का वही जाकर के दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाता है? मूलधन हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या हो गया आपका? 4200 रुपया हो गया ये, ठीक है। अब लिख दीजिए दूसरे वर्ष के लिए ब्याज। हम क्या करेंगे?
4200 रुपया का 5% निकाल देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 के 0, 5 चौके 20 और 1 21। यानी दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना देना पड़ेगा? 210 रुपया देना पड़ेगा। दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन बराबर हो जाएगा आपका 4200 रुपया। यहां कितना देना पड़ा उसको? 210 रुपया। जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4410 रुपया हुआ। यानी ये कुल जो हुआ, कुल मिश्र धन कितना हुआ? कुल मिश्र धन कितना हुआ? 4410 रुपया। तो ब्याज कितना हुआ बताइए? अतः कुल, यहां क्या ज्ञात करना था? कुल राशि। तो कुल राशि कितना हुआ? कुल हुआ 4410 रुपया हुआ। ब्याज कितना हो गया इसका? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? कुल राशि में से, ठीक है, मूलधन निकाल देंगे। मूलधन कितना है, कितना था? 4000 घटा देंगे, घटाइए तो कितना हो जाएगा? 410 रुपया। ये हुआ आपका चक्रवृद्धि ब्याज। कितना हुआ? 410 रुपया। कुल राशि कितना हुआ? 410 रुपया। ठीक है।